Hello guys, welcome again. So this is the fourth part of ISS 2021 numerical analysis series. So इससे पहले हम 2023 कंप्लीट कर चुके हैं, 22 कंप्लीट कर चुके हैं और 21 की हमने 3 वीडियो ऑलरेडी कर ली है, विच इज 41 से 44, 45 से 50 एंड 61 टू 63। तो ये 3 पार्ट आप जरूर देखना एंड देन वी आर डूइंग नाउ 64th क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। कुछ कुछ कहीं कहीं लगता होगा आपको यार ये इतना बेसिक भी है और कैसे इसको जस्टिफाई करें। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट नेवरदीलेस आपको समझ में आ रही है थ्योरी तो फिर आपका काम बन रहा है बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको वहाँ पे। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने जनरली हम क्लास में करते हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है इंस्टीट्यूट में, सो आपने डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया है, कहीं और से पढ़ा था। नॉट श्योर कि वो इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं नहीं कराते, बिकॉज जनरली लोग अवॉइड करते हैं। बिकॉज ये वाला क्वेश्चन देखोगे या तो कभी आया नहीं है, बस इसी साल में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तब से मैं मेक श्योर कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कराता हूँ, बिकॉज मेरा फेवरेट भी है। क्योंकि क्यूमुलेटिव डेटा से करवाता हूँ जनरली मैं, पर इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। तो मैं जनरली देता हूँ 30 to 40, 50 to 60, ऐसे इस टाइप का रेंज में क्वेश्चन असाइनमेंट मैंने सेट कर रखा है। बट इन्होंने ऑलरेडी बना के दे दिया कि मार्क्स बिलो 40 जो है वो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, 50 इतना, 60 सॉरी 60 इतना, 80 इतना, 100 इतना, 120 इतना। कह रहा है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 60 to 70 कैसे निकालोगे बाय यूजिंग द न्यूटन फॉरवर्ड। तो देखो बड़ा सिंपल है। आपके पास 60 तक के मार्क्स पता है कि मार्क्स बिलो 60 आपको पता है। मार्क्स 70 अगर मैं निकाल लूं कि मेरा एफ ऑफ 70 निकाल लूं, मतलब मार्क्स बिलो 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास अगर आ गए, तो मैं क्या करूंगा, 70 में से 60 को माइनस करूंगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो बिटवीन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। दिस इज डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, है ना। डेल फोर पता नहीं तक जाएगा नहीं जाएगा, 3 तो 5 जा सकता, 5 वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेल एफ एक्स कितना वैल्यू आएगा, 370 माइनस 250 विच इज 120, एंड दिस इज 100, दिस इज 70 एंड दिस इज 50। दिस इज -20 -30 और -20। दिस इज -10 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 20। तो ये मेरा निकल गया है ना। अब मेरे को पी चाहिए, आपको पता है न्यूटन फॉर्मूला पी निकालना होता है। पी इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एच। एक्स इज व्हाट, 70 में 70 पे निकालना चाहता हूँ। एक्स नॉट इज व्हाट, एक्स नॉट इज 40 डिवाइड बाय एच। एच डिफरेंस कितना है, 20 20 का डिफरेंस है। तो इज 30/20 विच इज 3/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब एफ ऑफ 70 निकाल दो बस। क्या फॉर्मूला लिखूं क्या मैं आपके लिए, एफ ऑफ एक्स नॉट लिख देता हूँ, चलो प्लस थोड़ा सा लिख देता हूँ, पी डेल एफ ऑफ एक्स नॉट। बाकी 2023 में वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने डिराइव करा है इसको, क्योंकि सेम ही चीज बार बार डिराइव कैसे मुझे करनी चाहिए, बिकॉज बच्चा हो सकता है 2021 पहली बार देख रहा है। बट आप ही का टाइम बचाने के लिए, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ वीडियो लंबी करना चाहता हूँ। वीडियो शॉर्ट होती है तो बच्चे को देखने में मजा आता है। बिकॉज एज ए स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को रखूँ, सो आई हैव डन BSc MSc MPhil PhD, तो मैं भी जब वीडियोस देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो जल्दी जल्दी देखा जाता है। जब प्रूफ अगर आपको नहीं आता है तो आप उन वीडियोस में देख सकते हो। P -1 P -2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट एंड सो ऑन, है ना। अभी एक और लिखना पड़ेगा बिकॉज 4 तक जाना है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ बेटा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट कितना आएगा, सॉरी। सो एफ ऑफ एक्स नॉट इज नथिंग बट 250 प्लस 3/2, 120 प्लस 3/2, 3/2 -1/2 फैक्टोरियल -20 प्लस 3/2, 3। आप देख रहे हो पेपर में, इसी को सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। इसी को सॉल्व करने में आप सोचोगे यार ये तो बहुत बड़ा होगा। ऑफ कोर्स बड़ा तो है, बड़ा तो है, आसान तो नहीं है कतई भी। ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिर से 15 मिनट ले लूंगा, है ना, करते करते। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एफ ऑफ 70 मैंने सॉल्व किया हुआ है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 424। ये आता है। तो ये क्या है, मार्क्स बिलो 70 है। मार्क्स बिलो 70 तो मुझे निकालना है स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 60 एंड 70। तो मार्क्स बिटवीन 60 एंड 70 इज इक्वल टू 70 -60, 60 370 विच इज नथिंग बट 54। देखो, क्लियर है ना, 54।
420 माइनस 370, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए इसमें। बट हाँ सर, ये 424 निकालने में टाइम लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा ना, देख रहे हो आप, 3/2, 3/2 -1, दिस एंड सेम। तो माइनस प्लस का भी ध्यान रखना, बिकॉज वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन का आपको समझ में आएगा करना कैसे है, बाकी आप तुरंत को सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। सो ये बस थोड़ा ध्यान रखना, कहीं और देखोगे तो शायद हो सकता है पूरा ही सॉल्व कर देते हैं लगभग, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट ठीक है। ये खुद भी कर सकते हो आप, अगर नहीं आता है आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक, आपको लगता है 424 मेरा तो नहीं आ रहा है, सो डू कमेंट मी, मैं इसको करूंगा सॉल्व और आपको दे दूंगा। यानी कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बिकॉज जब भी आप कुछ चाहते हो वीडियोस बनाने करने, तो आप पहले कोशिश करते हो कि आप ट्राई कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन में या कोई सोल्यूशन में, कोई प्रॉब्लम में, एंड देन आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके आप पढ़ाने की कोशिश करते हो कि जो भी आप डिलीवर कर रहे हो वो एकदम चेक्ड है और सही है, बच्चे तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, तो सही है। 424 आएगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कहीं माइनस प्लस की गलती हो सकती है, बस बात तक कुछ और नहीं। तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 65। देखो कुछ करना नहीं है, डेटा फिर भी देखा कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3, F5। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 हो गया, मतलब अनइक्वल हो गया है। तो फ्रॉम द गिवन डेटा वन कैन ऑब्टेन F2.9 यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, कौन सा लग सकता है? तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस तो पक्का लग जाता है, और लैग्रांज भी तो अनइक्वल में लगता है, बिल्कुल लग जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट। नहीं, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको थ्योरी चाहिए। मैं फिर से वही कर रहा हूँ, 20 में से 15 आप कर सकते हो, पर अभी तक मैं आपको देखा 2021 में ऐसा मिला कि हमें दो क्वेश्चन में टफ लगे, 21 में तो कोई लगी ही नहीं। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको समझनी है कि कहाँ कहाँ पे आप अरे आराम से 18 20 क्वेश्चन बना पा रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थ्योरी आपको बस क्लियर रखनी है, और कुछ भी नहीं करना हमें एक्स्ट्रा एफर्ट। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ द, इतना आसान क्वेश्चन आता है सर? बनता नहीं है देना इतना आसान, बट ठीक है। पर ये स्पीड के लिए है कि आपका फटाफट से हो जाए, नहीं जाए। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्लास में भी कर रखा है हमने। तो ये बस 15, ये डिफरेंस, डिवाइड डिफरेंस लगेगा, तो दिस इज 240 डिवाइड बाई 2 विच इज 120, एंड दिस 105 डिवाइड बाई 3 विच इज 35। तो मैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस लगा रहा हूँ बिकॉज अनइक्वल इंटरवल है। न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला आपको ही हो पता होगा, नहीं तो फिर से वही पुरानी वीडियो से मैंने सब कर रखा है। f(x) इज इक्वल टू f(x0) प्लस x - x0 फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, है ना, एंड सो ऑन। तो क्या आ जाएगा, f(x0) इज नथिंग बट 2 प्लस x - x0, तो विच इज 3 है। तो 3 - 1 करेंगे विच इज 2, लिख देता हूँ चलो। 3 - 1 डेल फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस इज 15 प्लस, अब सेकंड डिवाइड डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ता है, x - x0, x - x1, which is second divided difference 35. So this is 2 plus 3 minus 1 2, 2 into 15 30, plus this is 2, this is 1, this is 35, which is 2 plus 30 plus 70, which is 102. सो आई होप कि ये आसान सा है, आप कर लोगे। तो मैंने क्यों लगाया न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, बिकॉज अनइक्वल है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। तो दिस इज अनइक्वल डेटा, सो मैंने न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस का यूज किया। सर लैग्रांज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पर ग्रिगोरी न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड या स्टेलिंग आप ये यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो इक्वल के लिए होता है। तो ये जल्दी से जल्दी हो जाता है, बट इसमें भी आपको टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में, आप इसको भी कैलकुलेट करोगे ना, आपको एग्जाम में टाइम लगेगा कि सर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये कैसे माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सब, ये यहाँ से देखा जा रहा है ना, तो यहाँ से सब कुछ हैंडल हो रहा है। तो आप जितना अपने आप को काम रखोगे, अपने आप पे ट्रस्ट करोगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है ना। जब तक आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, किसी और पे ट्रस्ट करते, जैसे आपने अब हमारी वीडियोस पे ट्रस्ट कर लिया, आंख बंद करके मैं कुछ और पढ़ूंगा ही नहीं, या मैं सिर्फ वीडियो देख लूंगा, प्रैक्टिस भी नहीं करूंगा, तो वो गलत बात। हम आपको कंटेंट दे रहे हैं जस्ट कि आप कहीं अटको, तो आप हमारी वीडियोस को रेफर करके एक थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस गिरता है वो वापस से बूस्ट हो जाए। तो ये कंटेंट का फायदा है, यूट्यूब का फायदा, फायदा क्या है, बस यही फायदा है। तो हम टोटली रिलाय हो जाते हैं उसके ऊपर कि हम कुछ और नहीं करेंगे, जो इसने बता दिया हम बस वही कर लेंगे। तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे करोगे? आपको 10-15% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है किसी बच्चे को बीट करने के लिए, समझ रहे हो?
ताकि आपको मार्केट में आपकी वैल्यू हो। आप बस अपना बेस्ट दो। मैं ये भी कहता हूँ बहुत बार कि अगर आप आईएएस नहीं बने, मान लो 1% नहीं बने, आपने सारी पूरा मैनेज किया, तो आपकी जॉब या आपकी लाइफ कहीं खत्म नहीं हो जाती। आईएएस में ए ग्रेड आपको ऑफिसर मिलता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सरकारी नौकरी है। पर पैकेज कितना है? पैकेज इज 12 लाख ओनली, है ना। 12 लाख ही आपके पास आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ पाते स्टार्टिंग में। तो धीरे 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 12 के 15, 15 के बीच होंगे। बट अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो जज्बा है, नॉलेज है, तो एक एमएससी स्टैट्स या पीएचडी स्टैट्स वाले बच्चे का पैकेज 30-35 लाख रुपए स्टार्टिंग में होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ऐसे बच्चे भी बता सकता हूँ जो हमारे यहाँ पे आईएएस थे, आईएएस की जॉब भी करी है उन्होंने 2-3 साल तक। उसके बाद उन्होंने अपना मन बदला कि यार मुझे अब कुछ नया करना है, चैलेंज ले सकता हूँ, मैं सीख गया हूँ बहुत चीजें, मैं कहीं फेल नहीं होऊंगा। सो ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं। और मतलब ये तो चलो आईएएस वाले लेवल पे, इवन मैंने ऐसा बच्चा भी देखा है जो अपना, जो वो होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद हम देते हैं, है ना, एसएससी लेवल का जो स्टैट्स का पेपर होता है, उसके बाद भी बच्चे बहुत ज्यादा स्विच करते हैं डेटा साइंस पे। सो आपका मतलब लर्निंग अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, बातचीत नहीं करते। What is the value of del square e by x square for h is 1? Again it's very simple। आप ट्राई करना चाहोगे तो वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, तो आपको और अच्छा दिखेगा ये। जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर मैं करता हूँ। तो आपको पता है डेल होता क्या है वैसे, विच इज e-1 बाई ई एक्स क्यूब। दिस इज ई स्क्वायर -2e +1 बाई ई एक्स क्यूब। दिस इज e-2 प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब, है ना, सॉरी ये। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास हो गया यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम आपको, एनी डाउट? सो ये क्या हो जाएगा, e x³ -2x³ प्लस ई इनवर्स x³ h1 दे रखा है ऑलरेडी, तो एक इंटरवल शिफ्ट होगा विच इज x+1 की क्यूब -2x³ प्लस x-1 की क्यूब। सो ये क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। सो ये आपको आता होगा डेफिनेटली। नहीं तो बस फिर यहाँ पे मैथ्स आपकी अगर रुक जा रही है, तो बेटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पेपर में। तो आप देख रहे हो ये सब कट जाएगा। सो दिस इज x³, दिस इज x³, है ना। तो दिस इज 3x², 3x², दिस कैंसिल आउट, दिस इज 3x, 3x +1 -1। सो दिस इज -2x³, जो अभी उन्होंने किया x³ प्लस x³ 2x³, दिस इज कैंसिल आउट विद दिस, बचा क्या, 3x बच रहा है, और ये 3x बच रहा है विच इज 6x। सर इतना आसान पेपर आता है आपके सामने, देखो। क्लियर है आपको? पिछले वाला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमने ये तो कर ही लिया है। 68, देखो, द वैल्यू ऑफ वाई फॉर इन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y²। देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पेन आपके लिए ला सकता है, क्योंकि आइलर्स वाले क्वेश्चन थोड़े से लंबे तो हो ही जाते हैं। एच दे रखा है, y0 0 दे रखा है, और x की वैल्यू कह रहा है 0.4 तक जा रहा है। ऑब्टेन बाय आइलर्स मेथड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? सर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वाई एन का फॉर्मूला क्या है, वाई एन इज इक्वल टू y n-1 प्लस h o x n-1 कॉमा y n-1, वेयर x n-1 इज इक्वल टू x0 प्लस n-1 h। वी नो दिस फॉर्मूला। हमें करना तो कुछ नहीं है, हमें x0 पता है, हमें y0 पता है, हमें वाई एच पता है। हमें सिर्फ वैल्यू डाल के एक बार 0.0 निकालना है। जीरो के लिए मुझे पता है 0 0, तो मुझे x0 मतलब जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है, y की 0 वैल्यू। फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक जाना है। ये काफी लंबा और हेक्टिक हो सकता है ये फॉर्मूला। आप लगा के देखना, जहां पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है या खुद से पढ़ा है, आपने इसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं पढ़ी। पर मैंने किया है मैथ्स ऑनर्स, एमएससी भी, एमफिल भी। मैं आपको एक अलग अप्रोच बताता हूँ, थोड़ा हटके, है ना। जो
इस फॉर्मूले को अलग तरीके से लिखना दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला ना बेसिकली ऐसा होता है, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस स्लोप इंटू द डिफरेंस, स्लोप इंटू एच। इस फॉर्मूले को देखना, स्लोप क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये स्लोप है, क्योंकि dy/dy स्लोप होता है। तो दिस इज द स्लोप, स्लोप का मतलब किसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो ना ये ऐसे काम करता है, जैसे पहले का तो डिफाइन है आपको 0 0, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 0.1 निकाला, ध्यान से समझना, आपको कहाँ तक जाना है, 0.4 तक जाना है, डिफरेंस 0.1 का है। तो आप ऐसे जाओगे ना, 0 फिर 0 + 0.1, तो 0.1 ही आएगा। फिर 0.1 + 0.1, तो 0.2 आएगा। तो ऐसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक आना है। इससे फिर भी आप निकाल सकते हो मेरे वाले मेथड से, इससे तो आप, मैं वो गारंटी देता हूँ, आप 10 मिनट से पहले तो नहीं निकाल सकते। 10 मिनट शायद मैंने बहुत जल्दी बता दिया, 15 मिनट में भी आपका सोल्यूशन आता आता लग नहीं रहा। कैलकुलेशन अगर बहुत बच्चे की बहुत अच्छी है तो बात अलग है, पर 10 मिनट से पहले सोल्यूशन नहीं आता। बट आप इससे ट्राई करना, क्या इससे बनता है, देखना जरा। अब yn+1 निकालना मतलब ये वाला स्टेप मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना है, ये yn कंसीडर करना है और ये x वाला कंसीडर करना है। तो देखना ये क्या होगा इस पॉइंट के लिए, yn इज 0 प्लस स्लोप, स्लोप क्या होगा, ये वाले पॉइंट को आपने इस फंक्शन में डालना है। ये ऊपर वाला मतलब इसको निकालना है, तो सब कुछ ऊपर वाले को कंसीडर करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 0 0, यहाँ डालोगे स्लोप विल बी 0 और एच विल बी 0.1। तो आंसर आ गया 0, तो यहाँ पे भी आ गया 0। अब आते हैं 0.2, इस पे आते हैं yn+1 पे। तो 0.2 निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, प्लस यहाँ देखना स्लोप क्या देगा, 0.10, इसमें डालो जरा। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर इंटू एच, एच इज 0.1। क्या बात समझ में आई आपको, मैंने वापस रखना ये वाले पॉइंट के लिए सॉल्व करना चाहा है। अब इस वाले पॉइंट के लिए मैंने क्या किया है, ऊपर वाले पॉइंट को कंसीडर किया, ये मेरा y है ना, ये आ गया, प्लस ये मेरा x और y की वैल्यू यहाँ डाली तो ये आ गया, ये मेरा h है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू गेट 0.001, ये मैंने सॉल्व किया है। आप चाहो तो करके देख लो, आप चाहो तो करके देख लो। 0.1 का स्क्वायर निकालो इंटू 0.1 करो, मतलब 0.1 की क्यूब निकालो, यही आएगा ऑफकोर्स 0.001। इसके लिए सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्व करना है ऊपर वाला डेटा कंसीडर करना है। तो yn की वैल्यू होगी 0.001, ये yn की वैल्यू है, प्लस ये वाली वैल्यू डालनी है ऊपर, तो आएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये तो लंबा हो गया बिल्कुल, इससे आसान फिर भी नहीं हो सकता। ये मैंने खुद सॉल्व किया, आंसर आता है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है फॉर श्योर। इसको डालोगे अब इसके लिए, तो ये आएगा 0.014, 0.014। तो ये इसके डालोगे सॉल्व करके, तो आएगा देखो 0.005 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.005 का स्क्वायर इंटू 0.1। चाहो तो सॉल्व कर लो, मैंने किया है। 0.005 आता है इसका, प्लस ये आएगा 0.09, प्लस ये आएगा 0.0000025 इंटू 0.1। आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ये आसान अप्रोच है या नहीं, इसके लिए कमेंट बताना। कैलकुलेशन लंबी है, करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। आप बस ये कंपेयर करना इससे कितना टाइम लग रहा है और ये ऊपर वाले से कितना लगा, ये बस करना कि टाइम कितना लगा, दैट्स इट। हो सकता है किसी बच्चों को कम लगा हो, है ना, वो कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं आप तो गलत ही हो, आप ऊपर वाले से ही करेंगे, बिल्कुल सही हो भाई आप, आपको मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ। आपके लिए लड़ाई नहीं है मेरे लिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ जनरल बच्चा, मेरे जैसा जो बच्चा होगा वो कोशिश करता है कि ऊपर वाला अगर क्वेश्चन ऊपर इस वाले मेथड में सॉल्व करना है, तो फिर मैं चाहूंगा कि मैं पेपर में फिलहाल ये क्वेश्चन ना करूं, बाकी पेपर करूंगा। अगर टाइम बचा तो मैं इस पे आऊंगा, अदरवाइज मैं टच भी नहीं करूंगा। ये मैं अपने क्लास के बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह से सोचेंगे, बिकॉज वो मेरी तरह सोचने लग जाते हैं, है ना। अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, हमारा काम बन रहा है, पेपर में सिलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा नंबर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट ऊपर वाला जो है थोड़ा लंबा अप्रोच है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि पेपर में बाकी क्वेश्चन करूंगा सर, टाइम बचा तो वापस आऊंगा। एक नीचे वाली अलग तरीके की अप्रोच है जो हमने डेवलप की, कि इस तरीके से कर सकते हैं, काम बनता है। आप करके देखना, एक कोई कोई और क्वेश्चन भी करना है इससे, फिर आप देखना है कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। एक बार देख लो इसको आराम से। तो ये बड़ा अच्छा आपको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
69, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा 0 1 2 4 5 6। तो यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ डिफरेंस 2 हो गया, मतलब ये तो आपका डिवाइड डिफरेंस हो गया। f(3) निकालना यूजिंग द न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस। वैसे तो आप खुद ही कर सकते हो ना, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इसमें तो। बट चलो, बहुत बच्चे कंप्लेन करेंगे, आप ही करा करो। So, है ना भाई, आपकी वीडियो देखकर हम क्यों मेहनत करेंगे। यू हैव टू डू इट। ठीक है, हम करते हैं। बट इसके प्रैक्टिस आप करना खुद से, है ना, कि आपके पास टाइम बच रहा है नहीं बच रहा, आप जल्दी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये आप करना। हेल्पर तो मैंने सॉल्व कर रखा है, तो विच इज 14 - 1 विच इज 13 डिवाइड बाय 1 - 0, तो 13 ही आ जाएगा। दिस इज 1, दिस इज -5, दिस इज 1, दिस इज 13, एंड दिस इज -6 -2, दिस इज 2, एंड दिस इज 6, दिस इज 1 1 1, एंड दिस इज 0 0, दिस इज 0, हाँ 0, ठीक है। सो ये वाला वन मैं अगर बताया था आपको मैंने कैसे निकाला, दिस वन इज नथिंग बट -2, एंड दिस इज -6 विच इज +4। और मेरे को 3 का तो 4 पॉइंट चाहिए, विच इज 1 2 3 4, मतलब 4 - 0, तो 4/4 इज 1, ठीक है ना। तो ये बन गया, बस आप तो न्यूटन डिवाइड लगाना, आपको पता ही है, f(3) निकालना है आपके पास। f(x0) इज 1 +3 - 0 इंटू द फर्स्ट, +3 - 0 3 - 1 इंटू -6, +3 - 0 3 - 1 3 - 2 इंटू 1, बस। इट इज 1 +39 -36 +6, इज नथिंग बट 10। आई होप ये क्लियर होगा आपके पास। 3 यहाँ से आ गया, बाकी 9 तो ये है ही, 7 सॉरी 7 और 3 10, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सो आप देख रहे हो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस कितना आता है पेपर में। 2 क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में दिख रहे हैं कंसिस्टेंसी, तो ये मेंटेन रखो, आपको पता होना चाहिए कि पेपर आप कैसे सेट करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और भी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो, मैंने आपको बोला ही है कि अगर एक्स एन है, और अगर डिग्री एन का पॉलिनोमियल है, फैक्टोरियल में ये दे रखा है वैसे तो इसने, डेल एन है, तो ये डेरिवेटिव की तरह काम करता है। तो अब मैं आपको पूछूं कि f(x) इज इक्वल टू x³ है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x²। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 3.2 थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, 3.2 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सो मतलब अगर मैं बोलूँ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x³, तो मतलब अगर पावर और डेरिवेटिव सेम है तो दिस नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह देखो ना, डेल एन एक्स एन, इसमें क्या आएगा, एन फैक्टोरियल आएगा। तो ये एन तो आएगा नहीं, ये तो गलती हो गया। ये n(n - 1) नहीं आएगा। अब बचे ये और ये। तो देखो, ये h क्या है, h है कि आपका जो फैक्टोरियल पावर है वो डिफरेंस 1 का ही है, ये कुछ और भी, जैसे मैंने बोला था कि कुछ भी हो सकता है, एक्स एन जो हो सकता है वो x(x - 1) x-2 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, पर मैंने एक जर्नल में तो लिखवाया था आपको कि डिफरेंस कुछ और भी हो सकता है, x-h x-2h, ये मुझे नहीं पता। तो हर बार जब डिफरेंस करोगे ना, एक h आता जाएगा, एक h आता जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये जब भी ये करोगे तो h³ तो जितना ये नंबर है उतना ही h की पावर n भी आता है। तो ये सिंगल h नहीं आएगा, कौन सा आएगा, जितने टाइम आपने किया उतने टाइम h आएगा, तो विच इज h की पावर n। तो ये सिंपल सा है ना, फैक्टोरियल नोटेशन का। सो यहाँ पे 2021 भी पूरा खत्म होता है। सो वी डिड इन 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स, 41 से 44, 45 से 60, 51 to 63, एंड देन 62 to 70। तो ये कंप्लीट हो जाता है 2021। तो आपके पास 2023 22 21 की पूरी प्लेलिस्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और स्टैट्स की भी है, तो अच्छे से इसको देख लो। बस इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको इससे अच्छा कोई रिवीजन मटेरियल मिल सकता है लास्ट मोमेंट पे। ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फटाफट फटाफट से, मुश्किल से लगता है एक 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 जो ईयर है वो 1 घंटे में सॉल्व हो रहा होगा, इससे ज्यादा ही टाइम लग रहा होगा, एनए की बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटा एक दिन, 1 घंटा एक दिन, 1 घंटा 3 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो गया विद फॉर्मूलाज एंड विद थ्योरी एवरीथिंग। तो इसके अलावा वो कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से देखना, प्यार से देखना, भरोसा रखना कि जो है वो सही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, अच्छे से करना, ठीक है। सो अच्छा लगे चैनल, सो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना है।
डेल्टा स्क्वायर चैनल भी है हमारा, उस पर भी आके देखना है। सो फिर आप नई वीडियोस के साथ, नए और क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे, तो अगर कोई चैलेंज होगा तो भी आप बताना, फिर मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। बाय, तब तक के लिए बेटा।